Everyone, welcome on my channel. This is Purnima Greri. So after such a long time, I am making a video of tense and tense is actually such a vast topic. काफ़ी बड़ा होता है और अगर आपने इसको एक बार complete कर लिया then I can say कि आपका 50% grammar complete हो गया. So first of all, let me make you understand that what is tense. So if I will go with the book's definition, then tense is a grammatical representation that help us to understand and express the time at which an action, event or state occurs accordingly. सो बेसिकली अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझे तो टेंस क्या होता है, एक तरह से एक रिप्रेजेंटेशन है जो हमको ये समझाता है कि कौन सा काम कब हुआ है, क्योंकि टाइम को डिनोट करता है हमारा टेंस. बाई कंबाइनिंग ऑक्सिलरी वर्ब सच एज बी, हैव और विल. अब जो यहाँ पे बी है, सो बेसिकली बी का फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, जिसमें हम देखते हैं हैज़, हैव, सब कुछ. विथ मेन वर्ब्स इन डिफरेंट फॉर्म्स टेंसेज आर फॉर्म्ड, कि इन सारे ऑक्सिलरी वर्ब का हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब के साथ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंस बनाने के लिए. अब इसको हम वन बाय वन सारे एग्जाम्पल से समझने वाले हैं. So how many types of tenses? So there are three types of tense: present tense, past tense and future tense. अब प्रेजेंट टेंस के भी हमारे टोटल 4 टाइप्स होते हैं. सबसे पहले ध्यान रखना कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं. इसके बाद हर एक टाइप के टोटल 4 टाइप्स होते हैं. और 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ टेंसेज. सेम आपके पास्ट टेंस के साथ भी यही होता है. सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर टेंस में भी सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो इसका जो रूल होता है वो होता है आपका पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द बेस फॉर्म. बेस फॉर्म का मतलब होता है जो आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, उसी को हम बोलते हैं बेस फॉर्म. जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ गो, वेंट, गोन. सो गो जो है आपका ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, विच मीन्स दिस इज द बेस फॉर्म. तो आपको बेस फॉर्म के साथ ही एस और ई एस यूज़ करना है प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट. इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको. पहले फर्स्ट एग्जांपल है रोमिला प्लेज फुटबॉल, रोमिला प्लेज फुटबॉल एंड बैडमिंटन इन द इवनिंग. रोमिला जो है वो फुटबॉल खेलती है कब? इवनिंग में. तो पहले ये ध्यान देना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि हमने रूल पढ़ तो लिया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी ऑब्जेक्ट. लेकिन आपको ये समझना रहेगा कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वहाँ आपका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पे आपका वर्ब भी प्लूरल ही होगा. और किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है. अभी जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था गो, वेंट, गोन में, वहाँ पे ये जो गो है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1, ये क्या है आपका प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है. अगर मुझे इसे बनाना होगा सिंगुलर तो इसमें मैं ES लगा दूंगी, गोज, ये हो जाएगा आपका सिंगुलर. जैसे यहाँ पे रोमिला जो है सिर्फ एक की बात हो रही है, एक लड़की के बारे में बात हो रही है. अब अगर एक के बारे में बात हो रही है जिस जो काउंटेबल है मतलब वो हो गया सिंगुलर. तो सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो वर्ब है वो भी तो सिंगुलर होना चाहिए. प्ले क्या है? प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, सेकंड फॉर्म तो प्लेड, प्लेड होता है यानी ईडी, ईडी लग जाता है. और यहाँ पे एस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि रोमिला सिंगुलर है तो हमें अपने वर्ब को भी सिंगुलर बनाना होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया. आई होप सबको समझ आ चुका होगा. अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ जो कि प्लूरल से समझते हैं हम, क्योंकि ये जो हमारा एग्जांपल था ये था सिंगुलर का. प्लूरल से जैसे मान लो दे गो टू द मार्केट.
इस सेंटेंस में जो आपका दे है प्लूरल। आपका जो सब्जेक्ट है वो है क्या है, प्लूरल है। अब ये जो गो है, बताया है मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, हमेशा प्लूरल ही होता है। तो यहाँ पे जब ऑलरेडी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, गो है वो गिवन है, यानी कि प्लूरल ही दिया हुआ है, तो हमको इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं करना है कि दे गोज टू द मार्केट, फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। ई एस हमेशा हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, ना कि प्लूरल के साथ। और दे मतलब वे, मोर देन वन, अगर मोर देन वन की बात हो रही है मतलब प्लूरल है। तो दे गो टू द मार्केट इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको समझ में आ चुका होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अगर और मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में समझाऊँ तो रुको, इसका मैं सिंटेक्स अच्छे से यहाँ पे लिख देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, यही है आपका सिंटेक्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब थोड़ा और समझते हैं। तो आज बस हम इतना ही पढ़ते सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर भी हमारे टोटल 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव या असर्टिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, एक दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, एंड द थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बट इन तीनों के क्वेश्चंस हम अच्छे से बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही देख लो, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट वीडियोज़ रखूँगी तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो इसी वजह से मेरा ये मेन रीज़न है। तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, और डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन टेंस, बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट दिस सीरीज। आई गॉट अ लॉट्स ऑफ कमेंट्स रिगार्डिंग टेंस कि टेंस पढ़ा दो, टेंस पढ़ा दो। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन टेंस. So that's all for today, and if you really like my videos, then don't forget to hit the like button and do subscribe my channel. Thank you for watching.